आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। 5 सूत्री मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे देवघर के ग्रामीण। अनशन को समर्थन देने पहुंचे समाजसेवी बीडी पांडे और जनपद सदस्य प्रबल पांडे। देवघर में गरीबों के राशन में भारी गड़बड़ी को लेकर आमरण अनशन। रीवा जिले के चवा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत देवघर में गरीबों के राशन की कालाबाजारी और विभिन्न विभागों में मचे भ्रष्टाचार को लेकर देवघर ग्राम के निवासी संतेश्वर प्रसाद शुक्ला अतरैला में वन परिक्षेत्र कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके स्थल पर नहीं पहुंचे। साथ ही अनशन को समर्थन करने और अनशनकारी की हालचाल जानने समाजसेवी बीडी पांडे जवा जनपद के जनपद सदस्य प्रबल पांडे पहुंचे। वहीं इस दौरान बीडी पांडे ने कहा कि जवा में पूरी तरह अफसरशाही का राज चल रहा है, कोई गरीब की सुनने को तैयार नहीं है, इसीलिए ग्रामीणों को मजबूरन आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। साथ ही गरीबों के राशन में जो गड़बड़ी हुई है उसकी एक टीम बनाकर जांच कराई जाए, साथ ही दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। वहीं प्रबल पांडे ने कहा कि देवघर में गरीबों के राशन की जो कालाबाजारी हुई है, किसने क्यों की, इसकी जाँच हो और दोषी कोई भी हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही देवघर सेमरिया सड़क मार्ग पर कटीली झाड़ियों को जल्द से जल्द कटवाई जाए ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। साथ ही गरीब हरिजन आदिवासियों भाइयों का जला 4 माह से ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द बदला जाए। वहीं देवघर निवासी विजय तिवारी ने कहा कि जब तक इन समस्याओं का निराकरण नहीं होगा अनशन ऐसे ही जारी रहेगा। गरीबों की हक की लड़ाई यहां प्रदेश स्तर तक लड़ी जाएगी। प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। आज हम लोग ग्राम पंचायत देवघर से ये हमारे आदिवासी भाई जो कई माह से खाद्यान्न के लिए दर दर भटक रहे हैं। पिछले 4 माह से जून, जुलाई और अगस्त का खाद्यान्न इनका खाद्य अधिकारी की सह से बेच लिया गया, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला कि वो खाद्यान्न कहाँ गया। लगभग 1000 कुंटल का घोटाला है। खाद्य अधिकारी से लगातार बात की जा रही है। सरपंच महोदया के द्वारा भी पत्राचार किया गया, लेकिन उनके द्वारा हमेशा लगातार फोन के माध्यम से अभद्रतापूर्ण बात की जा रही है कि जहां जो शिकायत करना है कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे। आज अपने ग्राम पंचायत में खाद्यान्न के विषय को लेकर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें सभी हरिजन आदिवासी भाई हमारे साथ हैं। और हम लोग तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारे ग्राम पंचायत की दुकान जो है वो लगभग 30 किलोमीटर दूर संचालित हो रही है, कहीं बम्हनी में, कहीं रगौली में, कहीं यहाँ अतरैला में, कहीं पटेहरा में। तो मैं शासन प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देवघर की दुकान जो है वो देवघर में संचालित की जाए, ताकि ये हमारे गरीब भाई जो अपने खाद्यान्न के लिए दर दर भटक रहे हैं वो भटके न। 40 रुपये भाड़ा। और हमारी दूसरी मांग है जो यहाँ पे ये कटीली झाड़ियाँ हरदुआ चाक घाट रोड में लगी हुई है। हम जंगल विभाग से भी बात कर चुके, MPRDC से भी बात कर चुके, लेकिन किसी विभाग द्वारा ये स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि ये आखिर झाड़ी कौन काटेगा। ये कह रहे हैं MPRDC काटेगा और वो कह रहे हैं जंगल विभाग काटेगा। तो मैं ये भी शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो झाड़ी लगी हुई है, कटीली झाड़ी, ये लगातार दुर्घटना का कारण बन रही हैं, तो इनको कटवाया जाए, साफ कराया जाए। और तीसरा मुद्दा है हमारे ग्राम पंचायत में ट्रांसफार्मर आदिवासी भाइयों का पिछले 4 माह से जला हुआ है। एक कोरियान टोला का जला हुआ है और दूसरा सकरगैला के, ये हमारे सभी कोल भाई बहन यहाँ एकत्रित हुए हैं, इनका ट्रांसफार्मर जला हुआ है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता जी से कि हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर भी 3 दिवस के अंदर लगा दिया जाए, अन्यथा हम लोग यहाँ अभी बैठे हैं तो ये भूख हड़ताल तो चल ही रही है। इसके बाद हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ भूख हड़ताल करेंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। विभिन्न मांगों को लेकर देवघर के ग्रामीण अनशन बैठे हुए हैं और आप इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देवघर ग्राम के श्री संतेश्वर शुक्ला और उनके सभी सहयोगी भी लोग जो है कई समस्याओं को लेकर के अतरैला में रेंज ऑफिस के बगल में जो है अनशन पर बैठे हुए हैं। वास्तव में इनको करीब 4 महीने से खाद्यान्न नहीं मिला है। पूरे ग्राम के लोग जो है परेशान हैं खाद्यान्न न मिलने के कारण। मेरा ये कहना है कि इन सभी जिन ग्रामीणों को जो खाद्यान्न नहीं मिला है उस खाद्यान्न को जो है प्रॉपर रूप से जो भी फूड विभाग के अधिकारी इसको देखें और 4 महीने का खाद्यान्न जो ग्रामीणों को नहीं मिला उनको दिलवाया जाए। और जिन व्यक्तियों द्वारा खाद्यान्न की, गरीब लोगों के खाद्यान्न की हेरा फेरी की जा रही है, उनके खिलाफ जो है
सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो ग्रामीणों की, जैसे अभी देवघर रोड में आप जाइए तो पूरे रोड में जो है झाड़ियाँ इस कदर फैली हुई हैं कि कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। उन झाड़ियों को जो है मेरा MPRDC के अधिकारियों से निवेदन है, वो जो है उन झाड़ियों को कटवाएं, क्योंकि उन्हीं के अंडर में आता है ये। और झाड़ियों को कटवा करके रोड को साफ कराएं, ताकि लोगों को जो है निकलने में समस्या ना हो, एक्सीडेंट की घटनाओं से लोग बच सकें। कई बाइक वाले टकरा चुके हैं, कई 4 व्हील से लोग टकरा चुके हैं। तो मेरा MPRDC भी इससे भी निवेदन है कि इसको तत्काल ठीक कराया जाए। और जो ये ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं सभी जायज़ हैं, उन पर शासन तत्काल अमल करे, और जो ट्रांसफार्मर जले हुए हैं उनको तत्काल लगवाया जाए। नहीं, ये ग्रामीणों का अनशन और अधिक बढ़ेगा और किसी भी हद तक ये ग्रामीण उतर सकते हैं। शिवशंकर संतेश्वर चाचा के साथ जो अनशन में बैठे हुए हैं, उनके जो 8 सूत्री मांगे हैं, उन मांगों में रोड, पुलिया, ट्रांसफार्मर, रोड में लगी झाड़ियाँ और खाद्यान्न, जो कि इनके यहाँ 4 महीने से किसी खाद्यान्न कोटेदार ने ले रखा था। जो मुझे जानकारी है बिक गया, फूड डिपार्टमेंट आया, फिर क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। 4 महीने से इनको कोई खाद्यान्न गरीबों को नहीं मिला है। जो मेन, जिसके लिए पूरी शासन प्रशासन लगी रहती है कि लोगों को खाद्यान्न ज़्यादा से ज़्यादा मिले और लोग भूखे ना रहें, काम है नहीं है, कम से कम उनका पेट भरा रहे, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन ने इनको कहीं 4 महीने से खाद्यान्न नहीं दिया, ना इनको कोई रिकवरी दी कि इतने महीने से खाना इनने कैसे खाया, कर्जा लेके खाया, किसी से उधार लेके खाया, क्या किया किसी को नहीं पता। मगर प्रशासन का कहीं इनके तरफ ध्यान नहीं है। दूसरी चीज़, जो MPRDC की ये देवघर से आपकी बरौला हरदुआ रोड जाती है, उस रोड में चारों तरफ पेड़ निकले हुए हैं। पटरी का आता पता नहीं है, जो शोल्डर होता है 1.5 मीटर का दोनों तरफ, उसका आता पता नहीं है। पूरी झाड़ियाँ बढ़ी हुई हैं। हम लोगों ने हर बार समान सभा के मीटिंग में बरसात के बाद ये निवेदन करते हैं कि किसी भी तरह इनको साफ़ किया जाए, मगर कोई करता नहीं। तो मेरा इनसे यही निवेदन है कि जो ये कह रहे हैं, जो इनकी मांगे हैं, वो बिल्कुल उचित हैं और देने योग्य है, तो प्रशासन इस पर ध्यान दे। धन्यवाद।